श्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो एक लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद है, लगातार उनके नाम पर सुनवाई चल रही है। लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें झटके पर झटके लगे जा रहे हैं। अब ना तो केवल ईडी बल्कि सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल के इस मामले में अपने पांव पसार चुकी है। आपको बता दें कि इस शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जिस मामले ने दिल्ली में लगातार ऐसी तूल पकड़ रखी है कि अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो चुकी है। और राजनीति भी इस प्रकार की कि ईडी के बाद अब सीबीआई का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसना शुरू हो गया। आपको बता दें कि सीबीआई की रिमांड हाल ही में अरविंद केजरीवाल 3 दिन की कस्टडी में थे, सीबीआई की कस्टडी में थे, जिसके बाद उनकी रिमांड तो खत्म हो गई थी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने एक बार फिर दलील पेश की और वो दलील पेश करने के बाद अरविंद केजरीवाल की सीबीआई जो उनकी रिमांड है, वो रिमांड कहीं ना कहीं उनकी अब बढ़ा दी गई है। कुल 12 से 14 दिनों के बीच अब लगातार अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे और सीबीआई की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। यानी सीबीआई अब लगातार अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई करती नजर आएगी। अब इसका मतलब ये है कि ईडी तो नहीं, लेकिन अब सीबीआई की कहीं ना कहीं जो एक तरह से पूरी जांच है वो इस मामले में शुरू हो चुकी है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की रिहाई जो है वो कहीं ना कहीं अब उस रिहाई पर सवाल उठने लग गए। पूरी रिहाई का जो सिलसिला कहीं ना कहीं दिल्ली में चल रहा है लंबे समय से, उस रिहाई के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल के नाम पर अब लगातार चर्चाएं तेज है कि आखिर केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई होना बेहद जरूरी है, नहीं तो दिल्ली की सियासत कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर लेती नजर आएगी। इस मुद्दे पर हमारे साथ माही मौजूद है, चर्चा शुरू करेंगे। माही, पहला सवाल देखिए आपसे कहीं ना कहीं यही रहेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल की रिहाई अब कहीं ना कहीं दिल्ली में जरूरी है, चाहे जनता के मद्देनजर आप देखें, चाहे राजनीति के मद्देनजर देखें, चाहे आम आदमी पार्टी की कमान संभालने के मद्देनजर देखें। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगातार झटके पे झटका लग रहा है। पहले ईडी का झटका, अब सीबीआई का झटका, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी मुद्दे उठ रहे थे कि लगातार अब जो कोर्ट के वकील हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, राउज एवेन्यू कोर्ट के वकीलों, हाई कोर्ट के वकीलों, वो कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल जा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछताछ कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, ऐसे में अभी जो श्रुति जिस तरीके से पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें एक उम्मीद की भी किरण नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है अरविंद केजरीवाल के तरफ थोड़ा नरम देखने को मिला है। आपने देखा कि राउज एवेन्यू कोर्ट से भले ही उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये बात चाहता था, लेकिन ईडी चाहती है वहां पर कुछ फिर से ऐसे सबूत पेश करती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनकी उस याचिका पर स्टे लगा दिया जाता है, बाद में वो याचिका खारिज हो जाती है। अब ऐसे में फिर से अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका लगाई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है कि आपकी ये याचिका जो है वो पुरानी है, और इसके बाद अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हो सकता है कि कोई नई याचिका लगाते हुए नजर आए। लेकिन वो किस बिना पर लगाएंगे, और विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कोई बड़ी प्लानिंग के तहत सिंघवी कुछ ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसे में भी अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद अभी नहीं नजर आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से एक रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उनको थोड़ी रियायत तो मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि अभी उनके ऊपर किसी भी तरीके के जो सबूत है वो साबित नहीं हुए हैं, बस अटकलें लगाई जा रही है। और ईडी ने भी कुछ ऐसा खासा प्रूफ नहीं दिया है जिसकी वजह से कि उनको जेल में रखा ही जाएगा और उनको किसी भी तरीके की जमानत या रिहाई नहीं मिल सकती है। लेकिन अभी 3 दिन की रिमांड पे आपने बताया कि सीबीआई ने रखा है, सीबीआई को भी कुछ खासा ऐसा प्रूफ नहीं देखने को मिलता है कि जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल पर किसी तरीके की गाज गिरे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बस 21 दिन की मोहलत मिलती है, अगर फिर से वही हुआ तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बड़ा झटका लग सकता है और उनकी कुर्सी भी हो सकता है चली जाए। वहीं आप ही की बात में एक बात और, कहीं ना कहीं आपकी बात में एक बात को और ऐड करना चाहूंगी। देखिए, सीबीआई की रिमांड अरविंद केजरीवाल की 3 दिन के लिए थी, लेकिन अब वो रिमांड जो है वो सीबीआई ने कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में दलील पेश करके उस रिमांड को 12 दिनों के लिए बढ़ा दिया। तो अगर आप देखें वो 12 दिन के लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड जो है वो बड़ी है, यानी सीबीआई की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल और 12 दिनों के लिए रहने वाले हैं। क्या लगता है इन 12 दिनों में क्या सीबीआई कोई ऐसे सबूत पेश करने में कामयाब हो सकेगी? क्योंकि ईडी पे अगर आप गौर करें, ईडी ने वो 10 करोड़ से 100 करोड़ का जो मामला था उसको लगातार तूल पकड़ाई थी। चाहे आप देखें राउज एवेन्यू कोर्ट की बात हो, दिल्ली हाई कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट में, जहां भी आप देखें ईडी की जहां भी पेशी हुई सबूतों के आधार पर वो 10
करोड़ से 100 करोड़ के घोटाले का जो मामला था वो कहीं ना कहीं ईडी पेश करने में आप देखें कामयाब रही थी, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल की लगातार जो उनकी रिहाई थी उस पर रोक लगती नजर आई थी। क्या सीबीआई को ऐसा सबूत पेश करती नजर आ सकती है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और जिस बिना पे किया है वो 100 करोड़ का मामला है जो अरविंद केजरीवाल ने गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया था, और दिनेश अरोड़ा उसमें कहीं ना कहीं प्रमुख विक्टिम के रूप में देखे जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि 30 केसेस जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर दर्ज है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल इन सभी केसों से बाहर निकल कर आ पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल के फेवर में नहीं जाता है और दिनेश अरोड़ा जिस तरीके से सरकारी गवाह के रूप में सामने आए हैं, ऐसे में अगर वो अपने बयान बदलते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को खासा राहत मिल सकती है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने ये बात साबित कर दी है कि वो कहीं ना कहीं सरकारी गवाह के रूप में सामने आए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी जो बातचीत थी वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कर दी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उसी बात में फंसते हुए नजर आए, तो ऐसे में पूरा जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, देखा यही जाएगा तो 100 करोड़ का जो मामला है अगर फिर से तूल पकड़ता है और ईडी और सीबीआई अगर उसका कोई पुख्ता सबूत पेश करती है वहां पर अदालत में, तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को अभी 1 से 1.5 साल और जेल में रहना पड़ सकता है। वैसे में विधानसभा चुनाव से पहले उनको किसी भी तरीके की राहत मिलेगी या नहीं, ये तो कोर्ट की तरफ से साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह बड़ा सवाल कहीं ना कहीं दिल्ली में इस वक्त खड़ा होता है। क्योंकि भाई अगर आप थोड़ा गौर करें दिल्ली के समीकरण पे अगर बात करें, इस बार लोकसभा में आप देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहीं ना कहीं बहुमत के साथ जीत दर्ज किया, आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त का सामना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को करना पड़ा है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या कोई रणनीति आम आदमी पार्टी बनाती नजर आएगी? क्योंकि केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, ये तीन कहीं ना कहीं आप देखिए 3 में से 2 मुख्य चेहरे तो हमारे सामने ही हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया की बात करें तो 1.5 वर्षों से कहीं ना कहीं आप देखें वो जेल में है, उन पर लगातार आप देखें जिस हिसाब से लगातार केजरीवाल के नाम पर सुनवाई चल रही है, मनीष सिसोदिया का नाम लगातार चर्चाओं में भी नहीं है। तो क्या लगता है सिसोदिया की रिहाई हो सकती है, केजरीवाल की रिहाई हो सकती है? और अगर दोनों में से किसी की रिहाई नहीं होती तो आम आदमी पार्टी क्या रणनीति बनाएगी? ये जो जेल से सरकार चलाने का ऐलान कहीं ना कहीं केजरीवाल ने कर रखा है, लोकसभा चुनाव में तो देखिए हार का सामना करना पड़ रहा, अगर विधानसभा में हार गए और केंद्र कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर आप देखें अपना झंडा अगर केंद्र ने कहीं ना कहीं यानी बीजेपी ने अगर अपना कमल कहीं ना कहीं दिल्ली में फैला दिया, तो क्या आपको लगता है दिल्ली के आम आदमी पार्टी के हाथों से जाता नजर आएगा? तो इसके लिए रणनीति क्या बना सकती है आम आदमी पार्टी? जी बिल्कुल, देखिए आश्रुति, अगर ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकलते हैं तो उनके पास अगर विकल्प के रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं संजय सिंह बचते हैं और आतिशी बचती हैं। और अगर देखा जाए तो उनकी पत्नी जो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो किसी भी तरीके की राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखती है, कहीं ना कहीं वो अपना पत्नी धर्म निभाते हुए नजर आई थी। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इसी मौके के इंतजार में है, क्योंकि केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी बहुत सालों से दूर रही है, अब ऐसे में जरूर चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहे और भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में अपना कमल खिला सके। लेकिन ऐसे में क्या ये पूरा मामला कहीं ना कहीं आम आदमी के खिलाफ होता हुआ नजर आएगा? ऐसा भी नहीं कह सकते। अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है और कहीं ना कहीं जनता ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को इस बार के लोकसभा चुनाव में नकारा है, तो जरूरी नहीं है कि विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को उतना ही झटका लगेगा, क्योंकि जनता का जो रुख रहा है कहीं ना कहीं जनता ये चाहती है कि केंद्र में मोदी सरकार हो और फिर स्टेट में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसीज हैं वो जनता को बहुत अट्रैक्ट करती हुई नजर आती है। इसके पहले भी चाहे महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफी सारी ऐसी फ्री की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, और जिसमें बिजली पानी का जो सबसे मुख्य कारण है, स्कूल का मुख्य कारण रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इसका फायदा तो होते हुए जरूर दिखेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया इतने सालों से जेल में है और अभी तक उनको किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं मिला, वो बाहर नहीं आए। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया। तो हो सकता है कि जनता है उनके फैसले अब बदल चुके हो, क्या अरविंद केजरीवाल की इस बार के विधानसभा चुनाव में आते हैं या नहीं, ये जनता का फैसला है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसी फिराक में लगी है कि इस बार जनता को अपने पाले में किया जाए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सुविधाएं तो मुहैया कराते हमेशा से ही नजर आए हैं, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे फिर लोकसभा में करारी हार ही आम आदमी पार्टी को 2019 में क्यों ना देखने को मिली हो। लेकिन 2022 में वापसी के साथ साथ ही दिल्ली का राजनीतिकरण कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर बदलते नजर आए थे। लेकिन अब नजर है 2025 के विधानसभा चुनाव पर कि 2022 के बाद अब जिस हिसाब से 25 का समीकरण कहीं ना कहीं बदलता नजर आएगा, क्या इस
2024-2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी सारी मुश्किलों से दूर हटकर या एक तरह से अरविंद केजरीवाल की वापसी के साथ दिल्ली का रंग एक बार फिर बदलने में कामयाब होगी या नहीं? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।